नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि क्या कोई हिंदू संयुक्त परिवार का पिता अकेले अगर चाहे तो अपने परिवार की जो पैतृक संपत्ति है उस सभी को बेच सकता है। यानी क्या किसी पिता को यह अधिकार है कि संयुक्त परिवार के सारे संपत्ति को वह बेच सकता है या उसके किसी भाग को बेच सकता है जो उसके हिस्से से ज़्यादा हो। दोस्तों, हिंदू लॉ के कंसेप्ट के अनुसार जो व्यक्ति जन्म लेता है वह परिवार का सदस्य हो जाता है और वह परिवार के सदस्य होने के नाते पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा रखता है। जिस जिस तरह से परिवार के सदस्यों का जन्म होता जाता है, ठीक उसी तरह से उनके पिता के हिस्से में उनकी कमी होती जाती है। चूँकि एक सदस्य बढ़ेंगे तो पिता का कुछ हिस्सा कम होगा, दूसरे पुत्र जन्म लेंगे, पुत्री जन्म लेंगी तो पिता का फिर हिस्सा कम होगा। अब दोस्तों, एक संयुक्त परिवार में क्या पिता सारे संयुक्त परिवार की संपत्ति बेच सकता है? साधारणतः हिंदू लॉ के अनुसार जो जनरल कंसेप्ट है दोस्तों, उसके अनुसार परिवार का कोई भी सदस्य अपने हिस्से से ज़्यादा संपत्ति नहीं बेच सकता। वह संपत्ति जो पैतृक हो, अगर अपने हिस्से से ज़्यादा वह बेचा, वैसी स्थिति में न्यायालय में जाकर के उस रजिस्ट्री को, उस सेल डीड को कैंसिल कराया जा सकता है और इस तरह का रजिस्ट्री या सेल डीड वॉइड माना जाता है। दोस्तों, मुल्ला के हिंदू लॉ के अनुसार, मुल्ला एक राइटर थे जिनके हिंदू लॉ के अनुसार पिता संयुक्त परिवार का मुखिया होता है, संयुक्त परिवार का कर्ता होता है और संयुक्त परिवार के कर्ता होने के नाते परिवार के सभी सदस्यों का विकास, परिवार के सभी सदस्यों की पढ़ाई लिखाई और परिवार का जो पैतृक संपत्ति है उसमें क्या विकास हो सके, इन सबों की जिम्मेवारी पिता पर होती है। यानी परिवार के सारे आमद और खर्च का जिम्मेवारी उसके पिता पर है। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में वह पिता जो संयुक्त परिवार का कर्ता है, अपने परिवार के पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार रखता है। दोस्तों, लेकिन उनके लिए कुछ परिस्थितियां हैं। इन्हीं परिस्थितियों में एक पिता चाहे तो संयुक्त परिवार की संपत्ति को अकेले ही पूरा बेच सकता है या कुछ कम बेच सकता है। दोस्तों, पहला है बिंदु दोस्तों, भरण पोषण। यानी परिवार के सदस्यों के भरण पोषण हेतु कोई भी पिता परिवार के पूरे पैतृक संपत्ति को चाहे जितना बेच सकता है। दूसरा बिंदु है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है परिवार के किन्हीं सदस्यों का बीमारी, शादी, विवाह, पढ़ाई लिखाई इत्यादि में अगर जो खर्च है उस खर्च की पूर्ति हेतु पिता चाहे तो अपने पैतृक संपत्ति को बेच सकता है, जो समूचे परिवार की पैतृक संपत्ति। तीसरा बिंदु है दोस्तों, परिवार पर कर्ज के लिए, चाहे वो कर्ज निजी हो या कोई सरकारी राजस्व का कर्ज हो, उसे चुकाने के लिए एक पिता अपने परिवार के पैतृक संपत्ति को अकेले बेच सकता है। दोस्तों, अगर संयुक्त परिवार के किसी सदस्य पर कोई आपराधिक मुकदमा हो या संयुक्त परिवार के पैतृक संपत्ति पर कोई भी तरह का सिविल मुकदमा हो, इन मुकदमों में खर्चा है तो भी कोई पिता अपने पूरे परिवार के सामूहिक संपत्ति को, पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। और पांचवा बिंदु है दोस्तों, परिवार के सामूहिक विकास के लिए या परिवार के संपत्ति में विकास हेतु कोई पिता अगर चाहे तो अपने परिवार के पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। इस तरह आप मुल्ला के हिंदू लॉ के अनुसार आप देख रहे होंगे कि पढ़ाई लिखाई, विकास, खर्चा, मुकदमेबाजी, विवाह, शादी इत्यादि अन्य जो परिवार के आवश्यक और कानूनी खर्च हैं दोस्तों, इनके पूर्ति हेतु कोई भी पिता अपने परिवार की संयुक्त संपत्ति को बेच सकता है। दोस्तों, इसी तरह का एक मामला आया था केहर सिंह बनाम नचिंदर कौर का। यह मुकदमा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में 20 अगस्त 2018 को फैसला हुआ। इसके पहले ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में था। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के माननीय जजों ने अवधारणा दिया, यह निर्णय दिया कि कोई भी पिता अगर चाहे तो अपने परिवार के पढ़ाई लिखाई, बीमारी, भरण पोषण और विकास इत्यादि पर खर्च के लिए परिवार के पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। ठीक इसी अवधारणा को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म किया दोस्तों कि परिवार के पढ़ाई लिखाई, बीमारी, मुकदमेबाजी या कर्ज इत्यादि में जो भी खर्च हो उसके लिए कोई भी पिता अपने परिवार के पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। यानी हिंदू लॉ का यह कंसेप्ट जो 6 बिंदुएं दी गई हैं पहले, उन 6 बिंदुओं के अतिरिक्त अगर कोई पिता यह चाहे कि अपने शराब के खर्चे के लिए, अपने ऐश के लिए अगर संपत्ति बेच दें तो वह गलत होगा दोस्तों। वैसा रजिस्ट्री न्यायालय में कैंसिल कर दिया जाएगा, उसे वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा।
सिर्फ वही परिस्थिति है परिवार के आवश्यक कानूनी के खर्चे के लिए। अगर पिता चाहे तो परिवार के पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। परिवार का विकास, पढ़ाई लिखाई, परिवार के सदस्यों की बीमारी, सामूहिक खर्चा या मुकदमेबाजी इत्यादि में जो लीगल खर्चा है, लीगल एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली है, जो कानूनी खर्च है परिवार का, इसलिए कोई भी पिता जो चाहे अपने पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि एक पिता के पास परिवार के पैतृक संपत्ति पर क्या अधिकार है। क्या पिता अकेले ही अगर चाहे तो परिवार के सारे पैतृक संपत्ति को बेच सकता है? उपरोक्त बिंदुओं पर डिस्कशन के बाद आपको यह स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद दोस्तों। विशेष अगले वीडियो में। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि जो लोग भी इस तरह की समस्या से पीड़ित हों, जिनके भी पिता वगैरह लोग शराब पीकर या अन्य किसी तरह से संपत्ति बर्बाद कर रहे हों, वैसी परिस्थिति में उन पर रोक लगाई जा सकती है, वैसी रजिस्ट्री को कैंसिल किया जा सकता है, निम्नलिखित इन्हीं 6 बिंदुओं को छोड़कर। धन्यवाद दोस्तों।